लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कल कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई जिसमें राजस्थान के 10 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया गया है और वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलने से पहले वैभव गहलोत 2 बार जालोर सिरोही के दौरे पर रहे। कल शाम को टिकट की घोषणा हुई। उस दौरान भी वैभव गहलोत जालोर जिले के दौरे पर थे, सांसौर में थे और वैभव गहलोत इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जालोर सिरोही जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लोकसभा चुनाव में 1952 से कांग्रेस को जीत मिलती रही है, लेकिन 1999 के बाद लगातार भाजपा अपना परचम लहरा रही है। भाजपा से लगातार देवजी पटेल 3 बार सांसद रहे। उससे पहले बंगारू ने चुनाव लड़ा और भाजपा से जीत हासिल की। अब देखना यह है कि क्या वैभव गहलोत कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे। कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं वो एकजुट होंगे और एक बार फिर कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे। कांग्रेस इस बार बदलाव करके वैभव गहलोत को एक नए चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि वैभव गहलोत पिछली बार जोधपुर से लोकसभा के चुनाव लड़े थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बदलाव के चलते वैभव गहलोत को फिर से जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनके सामने भाजपा से लुम्बाराम चौधरी प्रत्याशी हैं जो सिरोही से हैं और स्थानीय हैं। तो क्या इस बार कांग्रेस में स्थानीय उम्मीदवार का न होना वैभव गहलोत के लिए नुकसानदायक होगा या कांग्रेस के लिए नुकसानदायक होगा? इससे पहले अपन स्थानीय प्रत्याशियों की, कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो इससे पहले भी जब से टिकट की चर्चा चल रही थी उस दौरान वैभव गहलोत का नाम जालोर सिरोही लोकसभा सीट पे चल रहा था। तभी बगावती सुर थे वो सामने आ चुके थे। कई नेताओं ने कहा था कि हम स्थानीय को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो क्या कांग्रेस के जालोर सिरोही के नेता हैं वो एकजुट होकर वैभव गहलोत को जीत दिला पाएंगे या फिर भाजपा एक बार फिर मजबूती से लुम्बाराम चौधरी को दिल्ली भेजेगी? 1952 से कांग्रेस जीत तो हासिल करती रही, लेकिन 1999 के बाद भाजपा लगातार जालोर सिरोही में जीत दर्ज करी और इस बार फिर लुम्बाराम चौधरी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है और भाजपा मजबूती के साथ लुम्बाराम चौधरी के साथ खड़ी भी है। दोनों ही प्रत्याशी हैं वो प्रचार में लग गए हैं। कल वैभव गहलोत सांसौर और जालोर जिले के दौरे पर रहे। सांसौर में जगह जगह उनका स्वागत हुआ। भीनमाल पहुंचे जहां विधायक समरजीत सिंह के कार्यालय पर उनका स्वागत किया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावी जो रण है, चुनावी सफल है, चुनावी मैदान है, उनको तैयार करने में जुट गए हैं। तो क्या वैभव गहलोत इस बार बदलाव के चलते कांग्रेस को मजबूती से जीता पाएंगे? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन स्थानीय नेताओं को दरकिनार करके जोधपुर से वैभव गहलोत को जालोर में उतारना, प्रत्याशी बनाना, क्या ये जीत दिला पाएंगे? या यूं कहें कि पिछली सरकार में जो अशोक गहलोत ने जालोर को जो सौगातें दी होगी उस आधार पे उन्होंने वैभव गहलोत को जालोर सिरोही भेजा है। क्या उनके विकास कार्य के जो मुद्दे हैं वो यहाँ रहेंगे, उन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ेंगे? ये जालोर सिरोही जो लगातार पिछले 4 बार से भाजपा चुनाव जीतती आ रही है, तो इस बार देवजी पटेल का टिकट कटना और लुम्बाराम चौधरी को, नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारना, उधर कांग्रेस लगातार हार के बाद बदलाव के चलते वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से मैदान में उतारना, दोनों के लिए बड़ी टक्कर है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी
पूरे जोर शोर से वैभव गहलोत के लिए चुनावी जंग में जुड़ चुके हैं और यंग कैन प्रकरण वैभव गहलोत को जिताने के प्रयास करेंगे। तो उधर भाजपा भी पूरी तरह से लुम्बाराम चौधरी के चुनावी मैदान को तैयार करने में लगी हुई है। अब आने वाला समय बताएगा कि क्या लुम्बाराम चौधरी स्थानीय है, चौधरी समाज से हैं और भाजपा मजबूती के साथ कह रही है कि हम इस बार लगातार लुम्बाराम को जिताकर संसद भेजेंगे। तो उधर कांग्रेस के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालोर सिरोही के कांग्रेसी नेताओं पर विश्वास जताया और वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से चुनावी मैदान में उतारा है। तो क्या वो उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे और वैभव गहलोत को जीता पाएंगे? अभी आने वाला समय बताएगा कि वैभव गहलोत के लिए जालोर सिरोही सीट है वो सुरक्षित है या फिर मुसीबतें खड़ी करने वाली, क्योंकि वैभव गहलोत एक बार पहले जोधपुर से चुनाव हार चुके हैं और इस बार उनको उम्मीद थी कि जालोर सिरोही है वो वैभव गहलोत के लिए सुरक्षित सीट होगी। उससे पहले वैभव गहलोत 2 बार जालोर सिरोही दौरे पर रहे, स्थानीय नेताओं से मुलाकात की, स्थानीय नेताओं के मन की बात को जानने की कोशिश की कि क्या कहीं न कहीं वैभव गहलोत के लिए यहाँ जगह है और वो जीत हासिल कर पाएंगे। इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को जयपुर बुलाया, उनके साथ मुलाकात की और उनका मन टटोला। उसके बाद ही वैभव गहलोत को जालोर सिरोही से टिकट दिया गया। टिकट देने से पहले भी चर्चा में था कि जालोर सिरोही में कांग्रेस पद के लिए वैभव गहलोत उम्मीदवार बन सकते हैं और कांग्रेस ने उन्हीं पर दाव खेला है, वैभव गहलोत पर दाव खेला है। तो क्या जो कांग्रेस को उम्मीदें हैं जालोर सिरोही से, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जो उम्मीद है जालोर सिरोही से, वो बरकरार रहेगी और वैभव गहलोत इस बार चुनाव जीत पाएंगे? तो ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें शुरुआत में जो बगावती शोर थे, जो बगावत के जो आवाज़ें उठ रही थी कि स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए और यदि स्थानीय नेता को टिकट नहीं मिलता है तो बगावत होगी। अभी आने वाला समय बताएगा क्या कांग्रेस एकजुट होगी और वैभव गहलोत की नैया को पार लगा पाएंगे या फिर भाजपा एक बार फिर लुम्बाराम चौधरी को संसद भेजेगी। उत्तम सिंह राव, भिनमाल।